हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग नवनीत पेपर सोल्यूशन के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खास करके क्वेश्चन नंबर 2 मैथ्स का हम सॉल्व करने वाले हैं, मैथ्स 1 का अलजेब्रा का। इससे पहले हमने एक वीडियो दे रखा है, आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वीडियो हमने दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किए थे 5 पेपर्स के। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे 5 पेपर्स के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो देखकर अगर आप एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो इस वक्त वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नवनीत पेपर सोल्यूशन 2023 10th क्लास मैथ्स 1 क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी बोथ हम सॉल्व करेंगे। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए और बी होता है ना, ये एक्टिविटी बेस्ड पर होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होता है ये विदाउट एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। एक्टिविटी जो है ये आपको कंप्लीट करनी है और इसको फिर से लिखना भी है आपको। तो चलिए आइए सबसे पहला काम एक करते हैं। पेन ले लिया हमने। आपके पास देखिए ये इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई, जैसे x का वैल्यू 4 दिया गया आपको, y का वैल्यू -5 दिया है, x का वैल्यू 0 दिया है, वो आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और ज़्यादा आसान ये तब हो जाएगा जब आप यहाँ कोऑर्डिनेट देख लेंगे। आपको तो सिर्फ बॉक्सेस कंप्लीट करने ना। तो देखो x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू देखो यहाँ 0 है कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ 0 लिख दो आप, हो गया आपका काम। इसी तरह से यहाँ देखो कोऑर्डिनेट लिखा नहीं है यहाँ पर, ब्लैंक के बॉक्स। तो y का वैल्यू आपको -5, तो हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू -5 जो है वो यहाँ रख देते हैं इक्वेशन में। तो x माइनस माइनस +5 इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 - 5 दैट इज -1। तो x का वैल्यू जो है -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -5 आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन में कोऑर्डिनेट हमको दिया है -4 दिख रहा है y का, तो -4 लिख डालो आप यहाँ पर। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपका काम यहाँ खत्म। पहला एक्टिविटी जो है आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको जो वैल्यूज मिल जाएंगी फिर से आप बॉक्स बनाइए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी। आपको देखो एक सीक्वेंस दिया है 135 अप टू 149। यहाँ पर जो पहला नंबर होता है वो ए होता है आपका, तो देखो यहाँ लिख कर दिया है ए इज इक्वल टू, और डी आपको फाइंड करना, देखो 135, इसमें गैप कितना है, कांस्टेंट आपको दिख रहा है 2 जो कॉमन, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए आप। टीएन का वैल्यू जो है आपको 149 दिया, क्योंकि लास्ट टर्म देखो हमारा nth टर्म होता है, इसलिए 149 हमारा nth टर्म है। यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखकर हिंट दिया कि तो यहाँ फॉर्मूला आपको लिख लेना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है ना। a प्लस लिखा होता है, बस n माइनस 1 इंटू डी आपको लिखना था। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है आपको। टीएन का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पुट करके दिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको आपको सॉल्व करना होगा साइड में। तो a का वैल्यू 1 है, n हमको मालूम नहीं है, d आपका 2 है, तो 1 प्लस 2n माइनस 1, तो -1 + 1 कैंसिल, तो यहाँ पर 2n बचेगा। वैसे 2 1 2 होता है वैसे ये, एक मिनट ना, यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो 2n 1 2n एंड 2 1 2, तो 2n माइनस 1 आपका बचता है, तो यहाँ पर 2n माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ -1 रहेगा, है ना। अब आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि n का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ निकाल कर दे दिया है, तो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी से लिया है, आपका फेवरेट चैप्टर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट।
आपको दो इवेंट के लिए जो है 2 पॉइंट दिए हैं, ए और बी 2 इवेंट है, दोनों के पॉसिबिलिटीज़ आपको लिखनी है। सबसे पहले तो आपको जो सेट एस है यानी सैंपल स्पेस ही कंप्लीट करना है। जब भी 2 कॉइन्स टॉस होते हैं या 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, तो सैंपल पॉइंट्स जो होंगे वो सेम ही होंगे। 4 होते हैं सैंपल पॉइंट्स, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो डबल एच से स्टार्ट होता है, फिर एच टी आता है, फिर टी एच आता है, फिर टी टी आता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होते हैं वो 4 आते हैं। आप हमेशा याद रखिए जब भी 1 कॉइन्स आर टॉस तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 आएगा, 2 आएगा, है ना। और जब 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो सैंपल पॉइंट्स जो होंगे वो 4 आएंगे, और 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो सैंपल पॉइंट्स जो होंगे वो 8 आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट पॉइंट हमको बोला इवन टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मीन्स जिसमें एक हेड है और एक से ज़्यादा है, दोनों लिखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम, अपनी जबान में कम से कम। तो डबल एच, एच टी, टी एच तो लिखा हुआ है ना। और बी में क्या बोला? टू गेट नो हेड, जिसमें हेड ही नहीं है। हेड नहीं है मतलब दोनों टेल है, तो टी टी आ जाएगा। बस अपना काम खत्म, 2 मार्क्स मिल गया। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए तो खत्म हो गया फर्स्ट पेपर का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक 2 इक्वेशन दिया है, मतलब 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हमको बोला गया है सॉल्व। सॉल्व करना मीन्स इसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जो है ना 4x + 3y इज इक्वल टू 11, इसको नंबरिंग दे देंगे। देन 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो ये 7x + 7y इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। फिर 7 से इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हो तो x + y इज इक्वल टू 7 3 21, तो x + y यानी इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपका। अब आप अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो कुछ ऐसे, 4x + 3y इज इक्वल टू 11, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। माइनस करना है ना, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x में से 3x गया तो 1x बचा, 4y में से 1 आ गया तो y बचा। अब दोनों में से बड़ा कौन है? 4y बड़ा है, और इसका साइन अपने माइनस कर दिया तो ये माइनस आ जाएगा इधर पे। इक्वल टू 11 में से 10 गया तो 1, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो +y - y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 4, यानी 2 1 2 2 2 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। जब x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा तो इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं आप, जैसे कि x + y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 2 पुट करो तो y का वैल्यू आपका देखो 1 आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये। तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इस तरह से। नाउ वी मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस 2.5 में किया है ना। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया है 2x² - 7x - 2 = 0, इसको क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² + bx + c = 0 से आप इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो आपका a का वैल्यू जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा आपका -7, c का वैल्यू आ जाएगा -2। तो आपको नेचर ऑफ अ रूट फाइंड करना है ना। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो b का वैल्यू जो है आपका -7 है, तो -7 का स्क्वायर, फिर -4 × a मीन्स 2 एंड c मीन्स -2, तो 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 8 8 2 16। अब आप क्या करेंगे, 49 + 16 आप करेंगे तो 9 और 6 क्या हो जाएगा 5, है ना, 15 हो जाएगा। 9 और 6 15, कैरी 1, 5 और 6 65 आपका आ जाएगा। तो जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर आया है आपका, तो इसका मतलब होता है द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, है ना। तो यहाँ भैया लिखेंगे द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, समझा। तो इस तरह से हम नेचर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोल परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। तो जो भी गिवन पॉइंट है पहले लिख लो। याद रखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि गिवन पॉइंट लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा, एटलीस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे गिवन पॉइंट लिखने पर, लेकिन आप अगर लिख लेते हो गिवन पॉइंट कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है ना, तो आपको क्या सॉल्व करने में इजी होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 150 है ना। फेस वैल्यू कितना है इसका, फेस वैल्यू ये है आपका 100 रुपीज़ है ना। और मार्केट वैल्यू जो है आपका कितना दिया है 120 रुपीज़। और ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर 4 से लिया हुआ है। बहुत सिंपल चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। आप जो है ना इसी लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए, अमोल नाम का बंदा है जिसने 150 शेयर्स परचेस किए हैं, जिसका मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ है, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया, कितना मालूम है 15%। डिविडेंड दिया मतलब मुनाफा दिया, फायदा दिया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो पहले रेट ऑफ रिटर्न उसकी इन्वेस्टमेंट मालूम करना है, तो यानी ROR मैं इसको लिखता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न हमको फाइंड करना है। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे, कितना पैसा इन्होंने लगाया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट पहले आप फाइंड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट है ना। तो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू से, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 150 और मार्केट वैल्यू कितना है 120। अब आप ये मल्टीप्लाई करो, 120 मल्टीप्लाई 150, तो ये 18,000 कुछ हो जाता है। कितना होता है 18,000 रुपीज़ इन्होंने शेयर मार्केट में लगाया है। अब आपको 15% डिविडेंड जो है फाइंड करना है। तो डिविडेंड आपका आप कैसे फाइंड करोगे, देखो डिविडेंड इन रुपीस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा फेस वैल्यू पर ही जो है उसका रेट ऑफ डिविडेंड हमको लगाना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको डिविडेंड फाइंड करना है इन रुपीज़ में, तो जो फेस वैल्यू होगा शेयर्स का उसी पर जो है आप लगाते हो। 100 रुपीज़ जो है फेस वैल्यू है, और 15% में 15/100, तो 100 इस तरह से 2020 गेट कैंसिल, तो 15 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड होता है मालूम है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिविडेंड को जो है डिवाइड करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो डिविडेंड हमारा 15 रुपीज़ है ना, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 18,000 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है हमको उसका रेट फाइंड करना है ना, रिटर्न अमाउंट का रेट फाइंड करना है। तो रेट तो परसेंटेज में ही आएगा, तो ये 2020 गेट कैंसिल है ना। फिर बाद में आप इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल से आप कर सकते हो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 36 है ना, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/12 आपका जो है आंसर आ रहा है। तो ये 1/12 मीन्स अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे 12 को इस तरह से, अगर आप डिवाइड करोगे 12 से 1 को, तो ये 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा है ना। तो आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं है ना। तो इस तरह से 96 है ना, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा, तो 0.83% जो है आपका क्या आ जाएगा, 0.83% आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा 0.83%। साइड में इस तरह से रफ वर्क करके देखना पड़ेगा आपको, तभी आपका आंसर आएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न 0.83 आएगा है ना। इस तरह से फाइंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपने सॉल्व किए होंगे टेक्सचुअल, वैसे ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल के आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, क्या बोला है यहाँ पर, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म यानी आपका जो A है वो है 5 है, और टेंथ टर्म है 95। तो बोलता है कि S10 फाइंड करना है। देखो गिवन पॉइंट देखकर ही समझ में आता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो S10 10/2, T1 मीन्स 5, Tn मीन्स T10, दैट इज 95। तो 10/2 5 प्लस 95, दिस विल गिव अस 100। तो 100 को हम
2 5 are 10 एंड 5 into 100 दैट इज 500। तो ये हमारा एस चेंज होगा 500 आ जाएगा। बहुत सिंपल और इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए यहाँ पर। अब फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब मोड आपको फाइंड करना है, चैप्टर 6 आपका स्टैटिस्टिक्स यहाँ से लिया है। मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि L प्लस इस तरह से ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आपका फॉर्मूला है, इंटू एच है ना, इंटू एच ये फॉर्मूला है। यहाँ आपको सारी वैल्यूज दी है। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ क्लास, F1 मीन्स 100, F0 मीन्स 70 है ना, 2 इंटू F1 मीन्स आपको 100 है, माइनस F0 दैट इज 70 एंड F2 इज 80 एंड H का वैल्यू है आपका 20। बस आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो 100 माइनस 70 यानी 30 हो गया ये, और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 150 हो जाएगा है ना, और इंटू ये 20। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 60 प्लस 30 अपॉन ये हो जाएगा 50 है ना, 200 में से 150 गया तो 50 हो जाएगा, इंटू 20। 100 कैट कैंसिल, तो ये 60 प्लस 60 बाय 5 हो जाएगा है ना, 3 इंटू 20 60। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 60 प्लस 12 इट विल बी 72 है ना। तो 72 आपका मोड आ जाएगा। सिंपल है ना, इजी है। तो यहाँ पर हमारा पेपर 1 जो है वो एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे आप देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अब हम ऐसे और 4 जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, देखते देखते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दो इस वीडियो को। चलिए बढ़ते आगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पेपर का स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 ये पहला इक्वेशन है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, 5 2 यानी 7x, और x का वैल्यू 7 3 21 यानी x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू जो है आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 1 यहाँ पर आपको दिया है, तो 5 इंटू 3 यानी 15 हो जाएगा ना, 5 इंटू 3 यानी 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। अब 15 माइनस में जाएगा 9 के, तो माइनस 6 बचेगा है ना, तो यहाँ माइनस 6 हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपका एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, complete the following activity to find which term of the AP 2 11 20 29 is 560। ये जो आपको सीक्वेंस दिया है ना, ये जो सीक्वेंस दिया है इसमें लास्ट नंबर समझ लीजिए आपका 560 है। तो ये कितनावा टर्म है आपका? अगर ये फर्स्ट टर्म है आपका 2, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अगर ये और ये फोर्थ टर्म है, तो 560 कितनावा टर्म है ना, यानी आपको nth टर्म दिया है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंस निकाल लेना, जो कि आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। बस आपको फॉर्मूला कंप्लीट करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये बॉक्स में लिखना है, पहले लिखना है, देन फिर आपको बॉक्स बनाना है, एक्टिविटी बॉक्स। Tn का वैल्यू आपको 560 दिया है, तो आप यहाँ 560 पुट कर दीजिए, यानी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 9। तो n है आपका, आपको तो n फाइंड मतलब पता ही नहीं है, तो 9n माइनस 9, तो यहाँ पर आपका जो है 9n रहेगा, और 560 में से जो है देखो ये 9 माइनस 2 यानी आपका -7 हो गया, -7 जाएगा 560 के प्लस में, क्योंकि ये जो 2 है आपका और ये जो -9 है इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, यानी -7 आपका बचेगा। -7 जब जाएगा 560 की इसमें, तो 567 हो जाएगा, ये इतना जाएगा 567 हो जाएगा। देन फिर आप
साइड में 567 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 2 बचा रिमेनिंग 27 हो गया, 9 3 जा 27, तो आपका 63 n का वैल्यू आ जाएगा। इतनी एक्टिविटी करना है आपको बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज रोल्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। तो जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करते हो कि अ डाई इज रोल्ड, देन फिर आपको बॉक्स में जो है 1 2 3 4 5 6 ये पूरा लिख लेना है। एन ऑफ एस आपका ऑलरेडी लिख कर दिया है यहाँ पर। ए इवेंट आपका खाली है, ब्लैंक है। यहाँ पर क्या लिखना है, ऑड नंबर लिखना है। तो इसमें ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 है ना, ऑड नंबर है। तो एन ऑफ ए यहाँ 3 लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होता है। तो यहाँ एन ऑफ ए लिख दीजिए। अब आपका वैल्यू क्या है एन ऑफ ए का, 3 है, एन ऑफ एस क्या है 6 है, तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ ये भी एक्टिविटी कंप्लीट हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू गिवन है और इक्वेशन दिया है और बोलता है कि इसमें इक्वेशन में जो k आ रहा है वो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इजी है। चलिए पहले इक्वेशन जो है आप लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 3x + ky इज इक्वल टू 3। जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको 5 पुट करना है, जहाँ पर भी y आपको 3 पुट करना है। तो 3 5 15 प्लस 3k इज इक्वल टू 3, 3k इज इक्वल टू 3 माइनस 15, 15 माइनस में आ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। देन k इज इक्वल टू -12/3, तो 3 4 जा 12, तो दैट इज k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4 हो जाएगा आपका, है ना। तो k का वैल्यू आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है, आपको भी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर जो लास्ट नंबर होगा आपको इस फर्स्ट नंबर वाले से, यानी जो आपका वेरिएबल है इक्वेशन में जिसका डिग्री 2 है, उसके कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो रियल मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का वो यही है। मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15। अब 15 के आपको फैक्टर निकालने हैं, ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 5 और 3 8 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, x² वैसे ही रखेंगे, प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0, है ना। आपका ये जो है हमने 8 की जगह पर इन दोनों नंबर को पुट कर दिया। ना आप कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 लिखेंगे आप, क्योंकि आपने एक x कॉमन निकाल लिया है तो 5 के पास से x गायब हो जाएगा। देन प्लस 3, और ये जो ब्रैकेट है वो सेम रिपीट होना चाहिए यहाँ पर, है ना। अब x + 5 कॉमन है तो x + 5 कॉमन लिख लेंगे, और देन x + 3 आपका बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, दोनों का जो है 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल टू 0, एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये -5 हो जाएगा और x इक्वल टू ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बोला फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन AP। आपको एक सीक्वेंस दिया है 12 16 20 एंड 24 एंड सो ऑन। तो आपका जो पहला नंबर होगा ये T1 होगा, जिसको हम A बोलते हैं, ये 12 होगा। सेकेंड टर्म जो होगा आपका 16 होगा, थर्ड टर्म जो होगा आपका 20 होगा, और फोर्थ टर्म जो होगा आपका वो 24 होगा। तो आपका सबसे पहला काम होता है, कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास A और कॉमन डिफरेंस यानी D, ये दो चीज़ होनी चाहिए। A और D आपके पास होना चाहिए, है ना। तो D फाइंड करने के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी माइनस करोगे, तो 16 - 12 आपका आ जाएगा 4। एक बार फिर से निकालेंगे,
T4 माइनस T3 यानी T4 यानी 24 माइनस 20 इट विल गिव्स 4। देयरफॉर D का वैल्यू 4 आ जाएगा आपका, D का वैल्यू आपका 4 आ गया। अब आपको Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि आपको 11th टर्म फाइंड करना है। तो आप 11 रखेंगे n की, यहाँ पर a जो है आपका 12 है तो यहाँ 12 रखेंगे, n आपका 11, d जो है आपका 4। तो सॉल्व कीजिए, 12 प्लस 10 इंटू 4, तो 12 प्लस 10 फॉर द 40, ये हो जाएगा 52। तो 11th टर्म कितना हो जाएगा आपका 52 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मैसेज रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। लस्टर पेंट से याद आना चाहिए आपका, ऐसा क्वेश्चन 4.1 में भी है ना, प्रैक्टिस सेट 4.1 में, जिसमें 2 लस्टर पेंट जो है मिसेस रियल पेंट परचेस करते हैं। यहाँ टैक्सेबल अमाउंट देखो इसका 3000 दिया हुआ है, जो कि टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द जीएसटी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 28%। सबसे पहले तो आपको जो गिवन पॉइंट है वो सब लिख लेना है। रेट ऑफ 1 टिन ऑफ लस्टर पेंट कितना है, यहाँ पर कितना है, 2 टिन, 2 डब्बा जो है उन्होंने सेल कर दिया, जिसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका वो 3000 है। तो एक पेंट का 3000 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, ये शायद 2 का ही दिया है क्या, मिसेस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट ईच ऑफ टैक्सेबल वाले, अच्छा ईच ऑफ बोला है ना, ईच ऑफ बोला है मतलब एक लस्टर पेंट का डब्बे का 3000 है, तो 2 टिन्स का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3000 यानी कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000 है ना। अब आपको क्या रेट ऑफ जीएसटी कितना बोला है इसमें, रेट ऑफ जीएसटी जो है यहाँ पर आपको बोला है वो 28% है। तब आपको क्या करना है, जीएसटी आपको मालूम करना है। तो जीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम रेट ऑफ जीएसटी लगाते हैं, है ना। तो हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड होता है, यानी पता चलता है। तो 6000 इंटू 28 अपॉन 100, ये ना, ये परसेंटेज का जो सिंबल है, ये अगर हटाते हैं हम लोग तो ये समझ लो इस तरह से अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। आपको क्या करना होगा, 28 इंटू 6 कितना होता है, ये 168 होता है, और ये 0 बच रहा है, तो ये इतना अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। हो गया आपका काम, 2 मार्क्स का था ना, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 39। देखो स्टैटिस्टिक चैप्टर से लिया है, एक क्लास मार्क आपको फाइंड करना है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, आपको जो क्लास दिया है उसका लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 35 प्लस 39 है ना, 9 प्लस 5 यानी 14, तो 74 आ जाएगा, 74/2 यानी 2 3 6 एंड 2 7 14। तो 37 आपका क्लास बनेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लास, नेक्स्ट क्लास क्या होगा। तो अभी आप यहाँ देखिए 35 to 39 है ना, 35 से स्टार्ट हो रहा है 39 तक जा रहा है, यानी इस क्लास में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है ना, 36 37 38 39। तो इसी तरह से 39 से हम स्टार्ट करेंगे और 4 आगे बढ़ेंगे तो 43 आ जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्लास आपका ये आ जाएगा 39 to 43, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पेपर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट थर्ड पेपर की तरफ। अब थर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी से है, और 52 प्लेइंग कार्ड्स पर जो क्वेश्चन बना है यहाँ पर, और यहाँ पर बोला है कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। सिर्फ इवेंट फाइंड करना है, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व करनी है इसको।
तो ब्लैक कार्ड्स बोला है ना, फाइंड द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। 52 प्लेइंग कार्ड्स में जो होते हैं 26 जो है रेड कार्ड्स होते हैं, रेड, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, है ना। अब 26 रेड कार्ड में जो होता है, अभी मैं इन जनरल बता दे रहा हूँ आपको कि क्या होता है ना। 13 जो होते हैं इसमें डायमंड के कार्ड्स होते हैं, डायमंड्स यानी ऐसा ऐसा शेप होता है उसका, है ना। और 13 जो होते हैं वो होते हैं हर्ट कार्ड्स, ऐसे, है ना। और ब्लैक 26 ब्लैक में 13 जो होते हैं वो क्लब कार्ड्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से ऐसा उसका सिंबल होता है ऐसे। और 13 जो होते हैं स्पेट कार्ड्स होते हैं, वो कुछ ऐसा होता है उसका सिंबल, मतलब निशानी। तो यहाँ पर हमको जो बोला है ए में, वो बोला है ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक कार्ड के अंदर देखो 13 क्लब वाले आ रहे हैं, 13 स्पेट कार्ड आ रहे हैं, देखो तो यहाँ 13 क्लब है और 13 स्पेट कार्ड्स है, तो 13 13 26 हो जाएगा। अब आपका एन ऑफ ए आ गया, तो इसमें फॉर्मूला लिखिए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। कितना इजी एक्टिविटी दिया है ना। 13 के टेबल से कैंसिल करो, 13 2 6 26 एंड 13 4 52, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सिंपल, 2 मार्क्स आपके पॉकेट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। देखो क्या बोला है यहाँ पर आपको, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। तो क्या है, पहला 12 है, 16 है, 26 है, और 100 से पहले जो है 96 है, क्योंकि 100 जो होगा वो 3 डिजिट नंबर जाएगा ना, तो हमको सिर्फ 2 डिजिट नंबर बोला है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो पहला नंबर तो आपको मिल गया, यानी a इज इक्वल टू 12 आपको मिल गया। कॉमन डिफरेंस में निकालना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप 4 रखिए, क्योंकि डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 3, ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें डी नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्टली आप डी का वैल्यू जो भी आपको यहाँ दिया जाएगा, डिविजिबल बाय 4 है तो डी का वैल्यू यही रहेगा आपका। nth टर्म आपका दिया है, लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 96। फॉर्मूला भी आपको लिख कर दिया, बस आपको वैल्यू पुट करना है। टी एन का वैल्यू 96 और ए का वैल्यू है आपका 12, 12 प्लस एन माइनस 1 यानी 4। अब यहाँ पर क्या करना है, 4n अगर 4 से मल्टीप्लाई होता है, 4n माइनस 4 वन 4, तो 12 माइनस 4 यानी 8, तो 8 प्लस 4n हो जाएगा ये, है ना। अब 96 के माइनस में जाएगा 8, तो 96 के माइनस में अगर 8 जाएगा तो 88 आ जाएगा आपका, तो यहाँ 88 लिख देंगे। देखो ये वैल्यू देख के ही पता चलता है, जब 4 से डिवाइड होगा तो 4 2 Z 4 2 Z, है ना, तो इसलिए 22 आया आपका। कितना इजी एक्टिविटी है, हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। एक और एक्टिविटी जिसमें 2 इक्वेशन आपको दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट भी लिख कर दिया, देखो कितना आसान है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3, है ना, रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, तो -4, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा ये, तो यहाँ -7 लिखिए आप। अब यहाँ पर भी dx में 3 1 जा 3 माइनस 16 to 32, तो -32, तो ये हो जाएगा 35, तो ये 35 हो जाएगा। देखो ये 42 तो निकाल के दिया हमको, तो कुछ करना ही नहीं है। तो नॉर्मली x कैसे फाइंड करते हैं हम, dx की वैल्यू को d से डिवाइड करते हैं, तो 7 1 7 7 5 35। नॉर्मली तो ऐसे लिखते हैं ना, dx अपॉन d, ऐसे लिखते हैं ना x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो dx से आपका कितना है 35, है ना, और d आपका -7, तो 7 1 7 7 5 35, तो -5 आपका आ जाए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये -7 नहीं आना चाहिए, +7 आएगा, तो +5 आएगा बेटा, ये +5 है ना, +7 नहीं रहेगा ये, क्योंकि 3 माइनस माइनस +7 +4 हो जाएगा ना, 3 माइनस माइनस +4, तो 3 + 4 7, है ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/d, यानी 42 बाय, तो 7 6 जा 42, तो 6 आ जाएगा ये भी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट यहाँ से। एक और डिटर्मिनेंट दिया, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, माइनस 3/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/3 से। तो देखो 7 1 जा 7, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, है ना, माइनस नहीं कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ कि इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना।
माइनस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो एक बार लिखो आप 7 माइनस 15 मतलब कितना होगा 8 हो गया, माइनस 8 हो गया अपॉन 6। 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो -4/3 आपका आंसर आ जाएगा, -4/3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व यानी जो उसमें वेरिएबल है इक्वेशन में वो आपको करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर का। तो 6 2 हो जाएगा 12, तो 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 4 3 12 होगा। तो आप सोच रहे होंगे 4 3 12 ही क्यों लिया सर आपने, 12 1 12 भी ले सकते थे। नहीं बेटा, अपने को क्या करना है, ये मिडल टर्म है ना जो देखना है, इसका वेरिएबल क्या है। इसका वेरिएबल कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, तो 1 है तो मतलब -1 लाना है। तो -1 कब आएगा, जब बड़ा नंबर माइनस में रहेगा और छोटा नंबर प्लस में रहेगा। बस अब इसको x का कपड़ा पहना और बिठा दो इसकी जगह पर। तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से कॉमन निकालेंगे आप 2x है ना, तो आपका 2 3 ज़ा, इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट ना मैं, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 है ना, तो 3x माइनस 2 2 ज़ा 4, 3x माइनस 2 आ जाएगा और प्लस 1 यहाँ कॉमन निकालेंगे, देखो 3x माइनस 2 वही है ना, तो 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों सेम है ना, देखो दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ये बात याद रखो। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, मतलब आप रॉन्ग कर रहे हो। दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो अब मैंने दोनों को कॉमन निकाल लिया और अब बाकी क्या बच रहा है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच रहा है। बस इसको क्या करो, 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पर भी 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3x इज इक्वल टू ये 2 इधर पे आके प्लस में, 2x इज इक्वल टू ये 1 आके इधर पे माइनस में, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -1/2। बस हो गया आपका सॉल्व। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था इसको, बस सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला इधर पे, फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आर 10 and 3। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म यानी a आपको 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस आपको 3 दिया है, तो आपको बोलता है 10th टर्म फाइंड करना है। आपको क्या करना है, 10th टर्म इजीली फाइंड करेंगे। tn का फॉर्मूला लगाइए, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d, ये फॉर्मूला लगाओ। n की जगह पर 10 उठा के रख दो, a की जगह पर 10 रख दो, 10 माइनस 1 है ना, d आपका 3 है, कितना जाएगा 10 प्लस 9 इंटू 3, तो 10 प्लस 9 3 ज़ा 27, तो कितना होगा 37 आ जाएगा ये। तो 10th टर्म आपका कितना 37 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सुरेश परचेज्ड शेयर्स। सुरेश नाम का बंदा है, इसने शेयर्स जो है परचेस किए, इसका फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ और शेयर्स का जो है ना प्रीमियम अमाउंट पे चल रहा है 20 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो कितना शेयर्स खरीदा इसने वो नहीं बताया, बस फेस वैल्यू हमको दिखाया कितना 5 रुपीज़ है और प्रीमियम अमाउंट पे है। तो जब प्रीमियम अमाउंट पे होता है तो मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड होता है मालूम है, फेस वैल्यू में जो प्रीमियम अमाउंट है ना जो हमको दिया वो प्लस कर देने का, तो 5 प्लस 20 यानी कितना होगा 25 होगा। तो 25 रुपीज़ मार्केट वैल्यू हो गया उस शेयर का, एक शेयर का। अब उसने कितना शेयर खरीदा है वो अपने को नहीं मालूम है ना। आपने क्या यहाँ बोला है कि हाउ मेनी शेयर्स विल ही गेट फॉर 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ में कितना शेयर उसको मिलेगा। तो आप क्या करोगे, जो इसका इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज़ में, वो आपको एक शेयर का मार्केट वैल्यू से आपको जो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 20,000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितना है 25 रुपीज़। तो आप 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और ये 3 जीरो आगे लगा दो, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 और ये 2 जीरो, तो 800 जो है नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे जो सुरेश ने परचेस किया है वो कितना है 800 शेयर्स हैं। कितना सिंपल था। आपको ये पता होना चाहिए कि
नंबर ऑफ शेयर्स अगर फाइंड करना है तो आपके पास मार्केट वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना पड़ता है, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना पड़ता है मार्केट वैल्यू से, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो क्या बोला है यहाँ पर, एक टेबल है आपका, इसका क्लास आपको दिया है, मैं इसको क्लास को पहले ना ऐसा लिख लेता हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब जो वर्ड हॉरिजॉन्टली बना उसको वर्टिकल बनाना है ना, तो 30 to 40 ये हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करना भाई, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है इसको 6, 18, 28 और 30। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा? नॉर्मली फ्रीक्वेंसी बनता कैसे है, जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं, ये चैप्टर 6 से लिया है स्टैटिस्टिक्स से, मीडियन जब हम फाइंड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है मालूम है, जो भी नंबर होता है ना, जैसे समझ लो यहाँ पे x है, तो उसको नीचे हम लोग उतारते हैं, नीचे लिखते हैं, और सामने वाला जो नंबर होगा, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी का ही, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो फ्रीक्वेंसी के टेबल से ही, कॉलम से ही बनता है, तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो हमको उससे जो है ये बनाना है, क्या फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिलहाल तो अभी इसको कट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए ये जो नंबर है 6, ये इसको एज इट इज रहने दीजिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट नंबर है आपका 18, ये 18 में से जो है 6 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 12 आएगा, है ना। देन फिर आप क्या करेंगे, 28 में से ये 18 जो है ऊपर वाला ये माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा आपका। देन फिर आप 30 में से 28 माइनस कर दो, यानी आपको जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है उसमें से आगे वाले नंबर में से ही आपको प्रीवियस जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो आप इस तरह से आपका जो कॉलम बन जाएगा, तो देखो आपका बन गया 6, 12, 10 एंड 2। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ये 6, 18, 28, 30 ये राइट है या नहीं, तो देखो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 6 में 12 प्लस करो 18 हो गया, 18 में 10 प्लस करो 28 हो गया, है ना। फिर 28 में 2 प्लस करो 30 हो गया। देखो सेम बन रहा है ना ऐसा। तो ये ऐसा करके आप देख सकते हो। तो आपका काम सिर्फ है ना इतना ही है। देखो ये मैं एक्स्ट्रा जो आपको सॉल्व करके दिखाया था मैंने, ये मिटा देता हूँ मैं, है ना। आपका काम सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो गया, इतना ही करना है आपको, सिर्फ यही कॉलम बनाना है, सिर्फ एफ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपको बनाना है, ऐसे आपको कॉलम बना लेना है, बस एकदम इजी है, इतना आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेपर की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पेपर है पेपर 4। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, यहाँ पर भी जो है जो इक्वेशन हमको दिया है ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। देखो एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो देखो -6y + 6y कैंसिल, और ये 11 + 22 33x लिख कर दिया हमको बस ये फाइंड करना है 4330 में अगर हम 5240 अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो 9570, इसको 9570 इसको 33 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 11 से करते हैं अगर हम, तो 11 3 ज़ा 33, 11 8 ज़ा 88। अब आप क्या करेंगे, 95 में से अगर आप 88 माइनस करते हो तो 70 मतलब 7 बचता है, तो यहाँ 77 हो जाएगा, है ना। तो 11 7 ज़ा 77 और ये 0। देन फिर आप फिर से इसको 3 से कट करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 27 हो गया, तो 3 9 ज़ा 27 और ये 0, तो 290 आपका आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 290, है ना। देखो यहाँ पर 290 लिखा हुआ भी है ना, इससे देख के भी समझ में आ सकता है हमको कि यहाँ क्या लिखना है। तो कभी कभार आगे के स्टेप भी देख लो, है ना। तो यहाँ पर देखो 11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 290 से, तो 3190 मिल रहा है, और वो माइनस में जा रहा है 4330 के, तो आपको क्या मिल रहा है,
मैं साइड में कर लेता हूँ 4330 के माइनस में अगर हम करते हैं कितना जा रहा है, इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना 11 से, कितना हो जाएगा 3190, इसको माइनस करो कितना आ रहा है 0, ये तो बाजू में से लेना पड़ेगा, ये तो 3, फिर ये 12 हो गया 13 है ना, तो 4 बचा यहाँ पर, 12 में से कितना बचेगा 11, तो 1140 आ जाएगा आपका, फिर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसको, तो 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 1 6, 6 1 6, 5 बचा, 6 9 54 और ये 0, तो 190 आ जाएगा आपका, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। तो ये रफ वर्क आप ध्यान में रखिए, रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखो आपको एक यहाँ दिख रहा है एक एपी दिया है आपको, फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंडिंग से फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको जो एपी दिया है इसको देखो रिवर्सिंग कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया इसको, जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया अब यहाँ पर, और आखिरी से लास्ट जो है थर्ड टर्म आपको मिल गए हैं, तो आपको सिर्फ फोर्थ टर्म मालूम करना है। तो वही आपका T1 जो हो जाएगा आपका ये 49 हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा। डी अगर आप निकालते हो यहाँ पर इसका तो -8 -5, तो क्या हो जाएगा -8 + 5 यानी -3 आ जाएगा आपका, तो डी का वैल्यू -3 आ जाएगा है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कीजिए, a + n - 1 × d फॉर्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ पर सब वैल्यू दिए हुआ है। अगर आगे का स्टेप पढ़ते हो ना तो आपको डी निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -3, तो यहाँ पर डी का वैल्यू -3। अब n का वैल्यू 4 रखना है, तो 3 3 9 -9, तो ये 49 - 9 40 हो जाएगा है ना। इस तरह से करके दिखाऊं, 49 + 3 × -3 ऐसे होगा वो, तो 49 ± -3 3 9, तो 40 आ गया, तो यहाँ पे 40 आया। दूसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स यूज स्पेक्टिकल्स, 4 बच्चे लोग को चश्मा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ अ स्टूडेंट सिलेक्टिंग एट अ रैंडम नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल, मतलब क्लास में से एक ऐसा बच्चा चूज किया है, ऐसा स्टूडेंट चूज किया है जो चश्मा नहीं लगाता है। तो पहले 4 स्टूडेंट में से है ना, मतलब 48 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 44 स्टूडेंट है, समझ लो पूरा क्लास में 48 स्टूडेंट है ना। तो ए में जो आएगा वो 44 स्टूडेंट आएंगे जो स्पेक्स नहीं लगाते हैं, नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल्स। तो आपका कितना इजी है ये एक्टिविटी, NF/NFS, तो 44 डिवाइड बाय 48, तो 44 डिवाइड बाय 48 अगर इसको करते हैं तो 2 2 × 4 2 4 8, 2 2 × 4 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 सॉरी 2 1 2 2 2 4, तो 11/12 आपका आंसर आएगा, 11/12 है ना। रफ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा साइड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट हो रहा है। दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने बोला, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। 2x - 3y = 9 एंड 2x + y = 13। अब यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 2x कैंसिल हो गया, तो यह -4y हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अब y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू उठा के पटक दो कहीं भी, मतलब कहीं भी पुटअप कर दो। 2x - 3y = 9, तो 2x - 3 × 1 = 9, 2x - 3 × 3 = 9, 2x = 9 + 3, तो ये हो जाएगा 12 है ना। तो x = 2 6 12, तो x = 6 हो जाएगा आपका। सॉल्व कंप्लीट, 2 मार्क्स का है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। कितना इजी है देखो, x - 1 का होल स्क्वायर = 2x + 3, ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। इसमें ना हम लोग को a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2ab + b², ये होता है। ये वाला इधर पुट करो, या आपका x जो है आप समझ लीजिए आपका a है
और 1 जो है आपका बी है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, लगा दिया फॉर्मूला। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x भी माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस 1 के माइनस में 3 आ जाएगा, मतलब सब लोग यहाँ से जो है ना वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करेंगे अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 299 इज अ टर्म ऑफ एपी डैश 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 डैश। आपको जो एक सीक्वेंस दिया 5, 11, 17, 23, इसमें 299 आता है कि नहीं आता है। चेक वेदर 299 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, ये टर्म है या नहीं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट टर्म आपको 299 ऐसा रखना पड़ेगा। तो ए आप यानी जो T1 है आपका वो 5 है, T2 जो है आपका 11 है, T3 जो है आपका वो 17 है, एंड T4 जो है आपका वो 23 है। तो आप डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1 यानी 11 माइनस 5 दैट इज 6। फिर एक बार फिर से निकालो T4 माइनस 20 है ना, T3, तो 23 माइनस 17 कितना हो रहा है, ये भी 6 हो रहा है ना, तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको Tn का फॉर्मूला लगाना है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगाना है। Tn की यहाँ पे आपको 299 रखना है, देखना है ये कितना नंबर पर आता है। ए जो है आपका 5, एन माइनस 1, डी आपका हो जाएगा 6। तो 299 के माइनस में 5 को लेके जाओ, एन माइनस 1 इंटू 6 ऐसे रहने दो, तो ये 294 हो जाएगा ना, एन माइनस 1 इंटू 6। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 294 के डिवाइड में 6 को लेके जाओ, एन माइनस 1 यहाँ रहने दो, तो 6 1 6, 6 4 24 है ना, 5 बजा, 6 9 49, तो 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 49 के प्लस में 1 आ जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 299 इज अ 50th टर्म, 50वां टर्म है ये 299। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एन एयर कंडीशनर विद जीएसटी इज 64,000। ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये क्या है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में है आपके प्रैक्टिस सेट 4.1 में है। जीएसटी के साथ जो एक एसी का प्राइस है 64,000, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द टैक्सेबल वैल्यू या अमाउंट ऑफ एसी, है ना, ऐसा हम लोग सपोज करेंगे। तो नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट पे जब जीएसटी इन रुपीज हम कैसे फाइंड करते हैं, एक तो उसका प्राइस मनी जो हमने सपोज किया एक्स, और उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी, है ना, रेट ऑफ जीएसटी कितना 28%, ऐसे ही लगाते हैं ना, ऐसी जीएसटी हम लोग फाइंड करते हैं ना। तो x इंटू 28/100, तो ये आपका हो गया 20x/100, ये आपका जीएसटी हो गया, है ना। अब इन्होंने क्या किया है, 64,000 रुपीज दिया है, किसने, कस्टमर ने, विथ जीएसटी। तो एक तो उसका अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी दिया है ना, तो टैक्सेबल अमाउंट यानी x, और जीएसटी क्या है आपका 28x/100, और यहाँ पर है 64,000 आपका, है ना, जो कस्टमर ने दिया है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100x प्लस 28x/100x, है ना, मतलब 100, और ये 64,000 आपका, तो ये हो जाएगा 128x हो जाएगा ये, और ये 100 जो होगा वो 64,000 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा 100, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे आप 64,000 इंटू 100/128। अगर आप इसको 4 के टेबल से कैंसिल करते हो, है ना, 4 से करते हैं, किससे करते हैं, 16 के टेबल से करते हैं, जल्दी होगा, है ना। 16 8 जा 128 होता है, एंड
16 4 जा 64, 16 4 जा 64 है ना, और ये 3 जीरो भी लगा देंगे आप 64,000 का, तो 8 1 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4 यानी 1000 है ना, 1000 और 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी 50। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 1000 इंटू 50 ऐसा हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 1000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 50 से तो 50,000 आ जाता है, यानी 50,000 जो है अमाउंट आया है किसका, टैक्सेबल अमाउंट आया है एसी का, टैक्सेबल वैल्यू, यानी बिना जीएसटी के इतना अमाउंट है एसी का। तो ऐसे सॉल्व करना है भाई उसको। ये नंबर बदल के आया है आपके टेक्स्ट बुक में 4.1 में 52,000 या 51,200 ऐसा समथिंग कुछ था, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी फॉर द क्लास 20 to 300। देखो जी इज स्टैंड्स फ्रॉम द गैप ऑफ अ क्लास, तो इसमें गैप कितना है 100 का है, देयरफॉर जी विल बी 100, जी का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ इट्स, तो क्लास मार्क के लिए आपको क्या करना है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास अपॉन 2, ये क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क है ना, ये तो पता होना चाहिए। अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, आपका अगर स्टैटिस्टिक भी हो गया है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 2, तो 500 अपॉन 2 यानी 500 का हाफ यानी 250 हो गया आपका क्लास मार्क, है ना। यहाँ पर हमारा ये पेपर भी एंड हो जाता है। अब हम फिफ्थ पेपर पर आ चुके हैं, 4 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिफ्थ पेपर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसकी भी एक्टिविटी कर लेते हैं। यह भी यहाँ पर भी आपको एक एपी दिया है, एक सीक्वेंस दिया है जिसका आपको ए बी वैल्यू दिया हुआ है, डी आपको कितना दिया है, देखो डी यहाँ पर नहीं दिया है ना रखा हुआ, तो पहले आप डी फाइंड कर लेंगे। तो आप 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, सेम आ रहा ना, तो डी का वैल्यू आप 5 लिख देंगे। आपको सिर्फ एक्टिविटी करना है ना, तो साइड में आप कैसे भी माइनस करके निकाल सकते हो। तो आपको टी एन का फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा, टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू है आपका 3, एन माइनस 1 इंटू डी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 30 माइनस 1 यानी 20, यानी ऐसा लिखेंगे हम 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, तो ये 29 इंटू 5 हो जाएगा। अगला स्टेप देखो 29 इंटू 5, अब क्या करेंगे 29 को जो है आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, तो 145, 145 प्लस 3 148, तो 148 आपका आंसर आ जाएगा, 148 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है, यहाँ पर भी सेम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है आपको, दोनों को यहाँ पर, अच्छा पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वेशन 3 बना, दूसरा इक्वेशन, अच्छा फिर देन उसमें ऐड किया है 1 और 3 को फिर ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वेशन नंबर 3 बना है, और 1 और 3 को फिर ऐड किया तो देखो -2y कैंसिल, 10 प्लस 3 यानी 13x यहाँ आ जाएगा, और 29 प्लस 36 हो रहा है ना, तो 9 प्लस 6 यानी 5, ये 5 6 65 हो रहा है, तो 13 5 65, तो x का वैल्यू भी 5 है। इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 3x प्लस 2 है ना, तो उसमें x की यहाँ पर 5 रखना है, तो 3 5 15 हो जाएगा, ये ना 15 हो जाएगा, तो 15 29 के माइनस में 15 को हम भेजेंगे तो 14 आ जाएगा, है ना, तो 14 हम लिखेंगे यहाँ पर, तो y का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ख़त्म। ये भी एक्टिविटी एकदम ईजी है, साथ में अगर आप मेरे सॉल्व कर रहे हैं मतलब आप समझ ही रहा है ना आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। द 6 फेसेस ऑफ अ डाई, एक डाइज है जिसका जो सारे फेज है वो ABCDEA ऐसा है। इफ द डाई इज रोल्ड फाइंड द रोल्ड दैट द इवेंट ए अपीयर ऑन द अपर फेस, तो ए कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो या तो आधे ज़्यादा तो आपको नॉलेज लिख कर दिया है, तो ए कितना बार 2 बार आ रहा है, तो A, हम लोग लिखेंगे, है ना, तो ये 2A हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो n ऑफ x अपॉन ओवर n ऑफ s,
तो 2/6 यानी 2 1 2 2 3 6 तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, माइंड में सॉल्व करने का बिना पेन पेपर के। आगे बढ़ते हैं, चलिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, बोलता है कि क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो देखो पहले तो इसको ऊपर नीचे लिख लिया करो ऐसे, है ना, ऐसे लिख लो ऊपर नीचे, तो उससे ना थोड़ा आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। डी निकालना एकदम ईजी होता है। 3 4 -4 3, बस ये हो गया डी आपका। 3 3 ज़ा 9 माइनस फिर 4 4 ज़ा 16 तो -16, तो कितना आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16 यानी 25 हो जाएगा। ये खत्म, 2 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म है T1 यानी ए आपका 3 दिया है, और 10th टर्म इज क्या है, अरे बाप रे 10th टर्म कितना है आपका 21 है, तो S10 फाइंड करने बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि Sn का फॉर्मूला छोटा वाला लगेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, तो T1 + Tn ये फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर n का वैल्यू हम 10 रखेंगे तो 10/2, तो T1 + T10 है ना, तो ये हो जाएगा 10/2, T1 मतलब 3, T10 मतलब 21, तो कितना आएगा 24 हो जाएगा ना, तो 10/2 इंटू ये हो जाएगा 24 है ना, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 10 इंटू 12 मतलब कितना हो गया 120, तो 120 आपका आंसर आ गया। सिंपल है। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। प्रैक्टिस सेट 2.5 अगर आपने किया तो ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपको जो इक्वेशन दिया पहले लिख लो उसको, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से पहले आपको कंपेयर करके a का वैल्यू 3 निकाल लेना है, b का वैल्यू -2 निकाल लेना है, c का वैल्यू आपको 6 निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है आपका वो -b/a होता है, तो माइनस फॉर्मूले का, और b का वैल्यू खुद -2 है, a आपका 3, तो ये -2/3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/3 आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला c/a, तो c आपका 6, a आपका 3, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका 2 आ जाएगा। खत्म, कितना इजी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए ना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सविता परचेज 100 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 200, तो नंबर ऑफ शेयर्स सब लिख लो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स। वैसे याद रखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई गिवन पॉइंट लिखने पे मार्क्स मिलता है, तो ऐसा नहीं है, गिवन पॉइंट पे लिखने पे मार्क्स नहीं मिलता है ना, आप ऐसा सोचना भी मत। तो 100 शेयर्स मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़, और इस पर रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज देखो ये आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है 0.3% है। हाउ मच अमाउंट डिड शी पेड फॉर द शेयर्स, कितना अमाउंट इन्होंने शेयर्स के लिए पेड किया है। अब याद रखिए आपको पहले ब्रोकरेज फाइंड करना पड़ेगा। ब्रोकरेज वो कैसे फाइंड करते हैं, मार्केट वैल्यू पर रेट ऑफ ब्रोकरेज यानी 0.3% जो है वो लगाते हैं। तो मार्केट वैल्यू कितना है 200, 0.3 मतलब 0.3/100, तो ये 2 0 कैंसिल, तो 2 इंटू 0.3 मतलब 2 3 6 यानी 0.6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 रुपीज़ इतना ब्रोकरेज आया है। अब इन्होंने क्या किया है, परचेस किया है, तो आपको मार्केट वैल्यू के अंदर जो है वो जो ब्रोकरेज है वो ऐड करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि नहीं सविता परचेज है ना, यानी कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, परचेस प्राइस बोलेंगे, है ना, परचेस प्राइस। तो मैं ना एक काम करता हूँ, इसको परचेस प्राइस आप लिखिए ना यहाँ पर, परचेस प्राइस पीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर फाइंड कैसे होगा, एमवी यानी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज यानी 0.6, तो कितना आएगा 200 प्लस 0.6 यानी 200.6, इतना रुपए जो है ब्रोकर मतलब इनको शेयर्स परचेस करते टाइम देना पड़ेगा, शेयर्स परचेस करते टाइम सविता को देना पड़ेगा इतना अमाउंट। अगर ये सेलिंग करते थे तो सेल करते टाइम है ना ब्रोकरेज माइनस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सेल तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज माइनस करने का, एट द टाइम ऑफ परचेस तो मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड करने का, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ये बेसिक है ना। आगे बढ़ते हैं
क्या बोला है भाई इधर पे, द सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर स्पोर्ट्स इन अ पाई डायग्राम आर एज फॉलोज। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 6.6 अच्छे से किया है तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब 6.6 क्या है, पाई डायग्राम उसमें बनाना सीखा होगा आपने। तो आपको है ना सब क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, इन सब का सेंट्रल एंगल दिया है पाई डायग्राम बनाने के लिए, है ना, सेंट्रल एंगल दिया है। इफ द अमाउंट स्पेंड फॉर फुटबॉल पर ईयर, अगर फुटबॉल पर 20,000 रुपया जो है स्पेंड होता है, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑन स्पोर्ट्स, तो जितने भी क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, इन सब पे टोटल अमाउंट कितना होगा, मतलब कितना स्पेंड हुआ होगा, कितना खर्चा लगा रहेगा। तो हम लोग सपोज करेंगे लेट एक्स बी द टोटल अमाउंट ऑन स्पोर्ट्स, है ना। तो जो हमको गिवन है ना उसको लेके चलने का, यानी फुटबॉल का हमको दिया है ना, तो फुटबॉल का सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू जो अमाउंट उस पर दिया है 20,000 अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 360। ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा। मतलब अगर जब पाई डायग्राम आपको गिवन है, पाई डायग्राम अगर आपको बना के दिया है या आपको सेंट्रल एंगल दिया है, एक ही बात होती है, और आपको उसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंट्रल एंगल लिखते हैं, टोटल अमाउंट नीचे लिखते हैं, और जो एक किसी एक का आपको ना अमाउंट दिया रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं और इंटू 360। तो इसका फुटबॉल का सेंट्रल एंगल कितना है, 45 है। तो 20,000 अपॉन एक्स ही आपको फाइंड करना है इंटू 360। अब आप क्या करेंगे, एक्स को यहाँ भेज दो, 20,000 के अपॉन में 45 को आप यहाँ रख दो, और ये 360 यहाँ रहेगा। 9 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हो, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और ये 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब कितना हो जाएगा, 8 2 जा 60, 8 2 जा 60, और ये 4 0 आगे और लगेगा, है ना। तो 1 2 3 इस तरह से 4 0 लग जाएगा। तो ये कितना 6 लाख कुछ आने वाला है ना। इसको और अच्छे से लिखता हूं मैं, पहले देख लेते हैं हमने कैलकुलेशन बराबर किया गया। 9 5 जा 45, है ना, 9 4 जा 36 और ये 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब आप क्या करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 2 जा 16 है ना, 8 2 जा 16 और प्लस ये 4 0 यानी 1,60,000 इतना अमाउंट आपका आ रहा है, 1,60,000 यानी 1,60,000 जो है ऑल स्पोर्ट्स पर प्राइज मनी स्पेंड हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे जितने भी 5 पेपर्स हैं यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। अगर कहीं कहीं आपको ऐसा लगा है कि बहुत फास्ट मैं गया तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। सेटिंग होती है ऊपर, वीडियो जब आप देखते हो सेटिंग में जाके प्लेबैक मोड में ना एकदम सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप मतलब फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो भी कर सकते हैं ऐसे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जो है आप खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।